हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे। तो आज ना योर देसी गुरुजी पे एक दूसरे टाइप का लेक्चर आया है। ठीक है, अब वो क्या है आपको पीछे दिख रहा होगा। हम लोग साइंस मैथ से हट के आज क्या करने वाले हैं, स्पोकन इंग्लिश सीखने वाले हैं, और वो भी सिर्फ 15 दिनों में। ये सुपर फास्ट मेथड है, राइट। इससे फास्टेस्ट, इससे फास्ट और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, मैंने कई बच्चों को सिखाया है, कई लोगों को सिखाया है, बहुत सारे टीचर्स को भी सिखाया है, आपको भी सिखा दूंगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है, आपको मेरे ऊपर, हमारे ऊपर विश्वास रखना है। समझ में आई बात। अजीब सा लगता है ना, 15 दिन में इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं, और ये सच है। आप सीख सकते हैं सिर्फ 15 दिनों में, विश्वास कीजिए। इसमें मैं आपको ग्रामर नहीं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, कुछ नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह कुछ नहीं। आपको बोलना है, बोलना सीखना है या नहीं सीखना है, ये आपको ग्रामर सीखना है। पहले तो ये डिसाइड कीजिए। अगर आपको बोलना सीखना है, लिखना सीखना है, तो ये मेथड जबरदस्त है। आप सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में सीख सकते हैं। यह वीडियो उन बच्चों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनकी इंग्लिश वीक है, समझते सब कुछ है, बट वो इंग्लिश कमजोर रहने के चलते वो जो सोचते हैं मन में उसे वो लिख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। अभी बोर्ड आने वाला है, बिहार स्टेट लेवल के भी बोर्ड्स होने वाले हैं, सीबीएसई का भी बोर्ड होने वाला है, आईसीएसई का भी बोर्ड होने वाला है। ठीक है, तो जिनको भी प्रॉब्लम है इंग्लिश में वो इस वीडियो को देखिए। जैसे मैं आपको बताता हूं क्या करना है आपको, 15 दिनों में आप में ना ड्रास्टिक चेंज आएगा, खतरनाक बदलाव आएगा। आपको लगेगा हद तेरी के, अरे यार इंग्लिश इतना आसान था। नहीं, समझ में आ रही बात। तो पेपर पेन निकाल के बैठिए, बड़ा सिंपल मेथड है। जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा, जो एक्सरसाइजेस दूंगा उसे आपको करना है, और करने के बाद अगर आप वो ईमानदारी से वो कर लेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है इंग्लिश सीखने से। बहुत मजा आने वाला है, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं स्पोकन इंग्लिश। ये रिटन भी इंग्लिश होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला दिन का लेक्चर। सो दिस इज डे 1, और आपको करना क्या होगा डे 1 में। सबसे पहले तो मन में ये विश्वास रखना होगा कि हम कर सकते हैं। वो सारी चीजें भूल जानी होंगी कि आप इंग्लिश के चलते कब शर्मिंदगी महसूस किए थे, कब आपकी बेइज्जती हो गई थी, आपने गिव अप कर दिया था, छोड़ दिया था कि यार मेरे बस की बात ही नहीं है, सारे बच्चे बोलते हैं, बाकी लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे से नहीं हो पाएगा। ये मन से निकाल दो, ठीक है। विश्वास रखो, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को सिखाया, ऐसे ऐसे बच्चों को सिखाया है ना, जिनको सिर्फ एबीसीडी आता था, राइट। वो भी आज की डेट में इंग्लिश मस्त बोलते हैं, राइट। तो बड़ा सिंपल है, अब बने रहिए। देखिए, अब आपको करना क्या है मेरे भाई। जैसे आपको बेसिक चीजों को ध्यान देना है, जैसे कि ये देखो, जो वर्ब होते हैं, वर्ब क्या होता है, मारो गोली। जैसे आपको इतना तो पता होगा, गो, गो मीन्स जाना, है ना। और अगर नहीं पता है ये सारी चीजें, तो आप, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, ठीक है, आप गूगल पे टाइप करो 100 या 50 या 20 कॉमन वर्ब्स, समझ में आई बात। आपके सामने लिस्ट आ जाएगा। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये सब चीजों का लिंक मैं डाल दूंगा। तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, समझ में आया। उसी तरह से अगर मैं बोलूं, जैसे कि जंप, तो इसका होगा जंप्ड,
jumped, jumping, jumps। समझ में आ रहा है? उसी तरह से और ले लो कुछ, जैसे कि राइट, रोड, रिटेन, राइटिंग, राइट्स। इसी तरह सारे जो वर्ब्स है उनके कुछ फॉर्म्स होते हैं, इनको हम लोग जगह जगह यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है, अच्छा एक दो मैं और लिख देता हूं, जैसे कि स्लीप, सोना, है ना, इसका होता है स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग एंड स्लीप्स। अंडरस्टूड? तो आपको इन चीजों का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको मतलब किस फॉर्म से उस पे बात करते हैं। तो आपको मतलब है ये वाले फॉर्म से, राइट, इससे मतलब है, इससे मतलब है, और इससे मतलब है, और इससे मतलब है भी, इससे भी मतलब है, लेकिन थोड़ा क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो फॉर्म ये होता है वही ये होता है, लेकिन कुछ कुछ में डिफरेंट भी होता है। तो कहने का मतलब ये, इनको आप ज्यादा ध्यान में रखिए, इनको थोड़ा लेट से भी आप ध्यान में रखेंगे तो चलेगा। समझ में आ रही बात? इस फॉर्म को थोड़ा लेट से भी आप ध्यान में रखेंगे तो चलेगा। इसे हम लोग बोलते हैं, इस फॉर्म को बोलते हैं V1, वर्ब का पहला फॉर्म। वर्ब क्या होता है आप समझिए, कुछ नहीं होता है, जो भी काम हम लोग करते हैं, सोना, खाना, बैठना, उठना, चलना, टहलना, दौड़ना, भागना, पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, आप ऐसे समझ लो जिसमें ना लगा हुआ है, पटना नहीं हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो जिसमें ना लगा हुआ, जिससे किसी काम को लगे कि काम कुछ हो रहा है, ऐसे शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। किसी काम जिससे लगे कि कोई काम हो रहा है, उसके कुछ फॉर्म्स होते हैं, रूप होता है। जैसे इसे बोलते हैं वर्ब का पहला रूप है, ये वर्ब का दूसरा रूप है, ये तीसरा रूप है, ये चौथा रूप है, और ये पांचवा रूप है। तो आज डे 1 है हमारा, आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग दो रूप पे ध्यान देंगे। एक हमारा ये वाला V1, और दूसरा हमारा V5। बाकी सब को आज भूल जाएंगे। अंडरस्टूड? तो V1 क्या होता है, ये प्योर फॉर्म है वर्ब का। समझ में आ रही बात? क्रिया का एकदम प्योर फॉर्म है, इसमें कुछ न जुड़ा हुआ है न घटा हुआ है। गो, जंप, राइट, स्लीप, ईट, रन, वॉक, टॉक, अंडरस्टूड, राइट, स्टडी, ड्रिंक, ये सारी चीजें जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया हुआ है, ऐसे वर्ब के रूप को, ऐसे क्रिया के रूप को हम लोग V1 बोलते हैं। और V5 क्या होता है, तो आप अगर आप गौर से देखो तो भाई साहब ये है गो, और ये है गो के साथ ES लगा हुआ है, गोज, है ना। इसे देखो, ये है जंप, और जंप के साथ यहां पे S लगा हुआ है। राइट दिख रहा है, राइट, और यहां पे राइट के साथ क्या लगा हुआ है, S लगा हुआ है। अंडरस्टूड? स्लीप माने सोना, यहां पे स्लीप के साथ S लगा हुआ है। तो दिमाग की बत्ती जली? बड़ा आसान है। V5 क्या होता है, जब V1 में हम लोग या तो S लगा दें या ES लगा दें। समझ में आ रही बात? S लगा दें या ES लगा दें। जैसे यहां पे ES लगा हुआ है, जबकि इन सारे जगहों पे S लगा हुआ है। अंडरस्टूड? तो V5 किसे बोलेंगे, जब हम V1 में S या ES लगा देते हैं ना सर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, V5 बोलते हैं। अंडरस्टूड? और एक बात, जैसे आपको पता होगा कि जैसे बॉय
के जगह पे हम बॉयज बोले तो वो प्लूरल हो जाता है, माने बहुवचन हो जाता है। एक से ज्यादा लड़के रहेंगे तो बॉय नहीं बोलेंगे, बॉयज बोलेंगे, है ना। जैसे एप्पल एक है तो एप्पल बोलेंगे, एक से ज्यादा है तो एप्पल्स बोलेंगे। बुक एक है तो बुक बोलेंगे, और एक से ज्यादा बुक है तो उसे बुक्स बोलेंगे, है ना। लेकिन वर्ब के केस में सर जी उल्टा होता है, समझे कि नहीं समझे। जिसमें भी एस ई एस लगा दिए वो बहुवचन नहीं एक वचन हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो ये सारे के सारे एस ई एस वाले क्या है, हमारा एक वचन है, एक वचन। हिंदी में बड़ा मुश्किल हो जाती है मुझे, बट मैं कोशिश करता हूं। एक वचन बोले तो सिंगुलर, क्या बोलेंगे उसे, सिंगुलर बोलेंगे। तो ये सारे के सारे जो हमारे वर्ब्स हैं वो क्या है, सिंगुलर है। आ रही बात समझ में आपको, सिंगुलर है, गुड। और ये जो प्योर फॉर्म वाला है ये हमारा क्या है, दे आर प्लूरल। ये सब क्या है हमारा, प्लूरल है। प्लूरल माने बहुवचन, क्या इसे बोलेंगे, बहुवचन। बहु द्वारा दिया हुआ वचन नहीं भाई, बहुवचन माने एक से ज्यादा, समझ गए, है कि नहीं। तो अब सीधी सी बात है, बहुवचन अगर क्रिया है तो उसका जो कर्ता यानी कि सब्जेक्ट होगा वो भी क्या होगा, बहुवचन, सिंपल। और अगर एक वचन है तो उसके साथ जो सब्जेक्ट होगा वो भी क्या होगा, एक वचन, सिंगुलर होगा, दैट्स इट। कौन बहुत डिफिकल्ट चीज है क्या। देखिए इंग्लिश जो नहीं आती है ना बोलने या लिखने, उसका सीधा सीधा एक ही कारण है, और वो कारण क्या है पता है, आपके अंदर जो डर है, राइट, उस डर को मार डालिए, बस आप सीख जाएंगे। ओके, चलिए। आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, V1 और V5 की बात कर। तो शुरू करते हैं हम लोग V1 से। देखो जैसे आपको पता होगा यू, यू का मतलब होता है तुम, तुम लोग, आप लोग। उसी तरह से होता है वी, वी माने होता है हम लोग। फिर होता है दे का मतलब होता है वे लोग। एक आई भी है, ये है तो अकेला, लेकिन इसे भी हम लोग बहुवचन वाले वर्ब के साथ यूज करते हैं, ठीक है। तो इस पे मैं लगा देता हूं स्टार। इसका मतलब होता है मैं, अंडरस्टूड। सो आई यू वी दे, आगे बात सुनने, ये सारे के सारे क्या हैं, बहुवचन है, बहुवचन, बहुवचन, अंडरस्टूड, मतलब प्लूरल। ये सब भूल जाओ, बस अभी के लिए याद रखिए, इसकी भी जरूरत आगे नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। अच्छा और क्या हो सकता है, एक से ज्यादा, मोर देन वन, और क्या हो सकता है, मोर देन वन और हो सकता है। जैसे अगर हम बोले क्या, राम एंड श्याम, दो दोस्त हैं भाई, है ना। तो दो आ गए ना यहाँ पे, एक से ज्यादा हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, बहुवचन हो जाएगा, प्लूरल, अंडरस्टूड। या जैसे आ जाए बॉयज, अभी बोले थे बॉयज माने एक लड़का नहीं, एक से ज्यादा लड़के। जैसे आ जाए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, एक से ज्यादा है ना। जैसे आ जाए पीपल, ये पीपुल नहीं है, पीपल है, पीपल माने लोग, भैया लोग एक थोड़े होता है, तो ढेर सारे होते हैं, है कि नहीं। जैसे और भी चीजें आ जाए, जैसे आ जाए बसेज,
एक से ज्यादा बस हो गया ट्रेन्स। आपको समझ में आ गया होगा, है ना? जब एक से ज्यादा चीज रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे कि भैया ये प्लूरल है, बहुवचन। अंडरस्टूड? तो आप बोलेंगे सर ये तो समझ में आ गया है कि नहीं कि बहुवचन क्या होता है, राइट? लेकिन इसका करना क्या है सर? तो मैडम और सर अभी आपको बतला रहे हैं इसको करना क्या है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मजे की बात क्या है कि इन सब के साथ क्या यूज होगा पता है? कौन सा वर्ब लगाएंगे हम लोग? इन सब के साथ, ये सब के साथ अगर ऐसा कुछ रहे तो हम यूज करेंगे इनके साथ वर्ब का पहला फॉर्म। समझ में आ रही बात? क्योंकि वो भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, प्लूरल प्लूरल मिल जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? वो भी बहुवचन, V1 भी बहुवचन और ये सब भी बहुवचन। अंडरस्टूड? उसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे अभी आपको बताते, लेकिन यहां तक किसी को V1 क्या था याद करिए। जैसे गो, जैसे रन, जैसे ईट, जैसे राइट, जिसमें एस ई एस वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ, एकदम सबसे फर्स्ट टाइप का जो था हमारा वर्ब। समझ में आई बात? क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब करना क्या है? सबसे पहले हम लिख लेंगे जैसे कि आई, यू, वी, दे, है ना? जैसे कि बॉयज, जैसे कि पीपल, जैसे कि राम एंड श्याम, है ना? लिख लिए। ये सब कौन, ये सब है हमारा क्या? बहुवचन है कि नहीं? बोलो। अब क्या करेंगे? इसके साथ हम लोग किसे जोड़ेंगे? तो सर इसके साथ हम लोग वर्ब के पहले फॉर्म को जोड़ेंगे, यानी V1 को जोड़ेंगे, है ना? V1। V1 में क्या क्या था हमारा? जैसे गो, कम, रन, राइट, ईट, स्लीप, रीड, स्टडी, है ना? अब देखो ये सब हमारा V1 है क्योंकि इसमें हमने कुछ जोड़ घटाव नहीं किया है, सीधा एकदम प्योर फॉर्म लिया है। ना एस लगा हुआ है, ना ईएस लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है। तो ये भी हमारा प्लूरल है और ये भी हमारा प्लूरल है। प्लूरल के साथ कौन जाएगा? प्लूरल जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? अब क्या करेंगे हम लोग? फुल स्टॉप सब में लगा हुआ है सर। अब सेंटेंस बनाएंगे। जैसे ध्यान देना भाई, यही करना है आपको, बड़ा सिंपल तरीका है। आई गो, आई कम, आई रन, आई राइट, आई ईट, आई स्लीप, आई रीड, आई स्टडी। समझ में आ गई बात? तो ये आई से हो गया। अब इसका मतलब क्या है समझना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई गो, मैं जाता हूं। आई कम, मैं आता हूं। आई रन, मैं दौड़ता हूं। आई राइट, मैं लिखता हूं। आई ईट, मैं खाता हूं। आई स्लीप, मैं सोता हूं। आई रीड, मैं पढ़ता हूं। आई स्टडी, मैं अध्ययन करता हूं, पढ़ता हूं। एक ही टाइप का चीज है। समझ में आ रही बात? ओके। अब देखो कुछ कॉमन है, पढ़ता हूं, खाता हूं, उठता हूं, बैठता हूं। समझ में आ रही बात? तो ये कहां पे यूज होगा? ठीक है, पहली बात तो ये। तो जैसे इसका क्या था? मैं पढ़ता हूं। इसका क्या होगा? मैं आता हूं।
मैं दौड़ता हूं, एंड सो ऑन, है ना। यहां पे देखो क्या है, क्या चीज आपको दिखाई दे रहा है सर। यहां पे एक चीज हमको समझ में आ गया, क्या आ गया सर? ता ता ता, हूं, है ना। अच्छा, इसको कब बोलते हैं? जैसे कोई बोले कि मम्मी खाना बनाती है, राइट, पापा ऑफिस जाते हैं, मैं स्कूल जाता हूं, बच्चे खेलते हैं। समझ में आ रही बात? ये किस तरह की चीज है भाई? तो ये वो चीज है ना जो हम लोग डेली करते हैं, जो डेली देखते हैं। पापा ऑफिस जाते हैं, इसका क्या मतलब है? आज ही खाली गए हैं, बाकी कभी नहीं जाते हैं। मम्मी खाना बनाती हैं, तो मम्मी सिर्फ आज बना रही है क्या? हमेशा बनाती है ना भाई। यानी जो चीजें बार 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 होती हैं, उसके लिए हम इस तरह के सेंटेंस यूज करते हैं, राइट। समझ में आई बात या नहीं है? जो रूटीन में होता है, ओके। जैसे ही, जैसे यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, राइट। यू ईट मैगी, तुम मैगी खाते हो। इसका क्या मतलब हुआ? अभी खा रहे हो? नहीं, तुम्हारी ये आदत है मैगी खाने की। अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात? वी वी वॉक, हम लोग टहलते हैं। इसका क्या मतलब है भैया? आज आपसे भेंट हुई है, हम बोल रहे हैं वी वॉक, इसका क्या मतलब? कि हम लोग टहलते हैं, मतलब आज सिर्फ टहलने के लिए निकले हैं क्या? नहीं, हमेशा टहलते हैं भाई, वी वॉक। अंडरस्टूड? सो जब रूटीन टाइप का चीज हो, जैसे मान लो फील्ड में गए, वहां पे बच्चे खेल रहे हैं, कोई पूछा आपसे, अरे भाई ये लोग, बोलेंगे दे प्ले क्रिकेट। अंडरस्टूड? मतलब वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। इसका क्या मतलब? सिर्फ आज खेल रहे हैं? नहीं, वो हमेशा खेलते हैं इस फील्ड में। डू यू अंडरस्टैंड? तो जो जब ऐसा कोई चीज रहे ना जो हमेशा हो, बार बार होता हो, एक रूटीन टाइप का चीज हो, तो उसके लिए हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अंडरस्टूड? अब ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल है, क्या है, नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें बोलना सीखना है। डू यू अंडरस्टैंड? हमें बोलना सीखना है, लिखना सीखना है, और वो हम सीख के रहेंगे। ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो दिमाग में बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए इसको एकदम सिंपल रखिए। ठीक है? अभी आपको करना क्या है, अब हम बोल क्यों नहीं पाते पता है? एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग सोचते हैं हिंदी में और उसको इंग्लिश में करके बोलते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। समझ में आ रही बात? यार ये तो काम तो बहुत स्लो हो जाएगा ना, ये तो स्लो तरीका है। बोलो, अभी हिंदी बोलने के लिए आप सोचते हो किसी दूसरे भाषा में, नहीं ना, एकदम धड़ाधड़ निकलता है। क्यों? अरे इतना ना प्रैक्टिस किए हुए हैं। अंडरस्टूड और नॉट? जब से पैदा हुए हैं, जब से होश संभाले हैं, बोलना सिखाया गया है, हिंदी ही हमें सिखाई गई है। अंडरस्टूड? तो हिंदी बोलने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मन में धड़ाधड़ विचार आता है और बोलते जाते हैं। यही काम को इंग्लिश में करना है। लेकिन इंग्लिश करने में क्या होता है, पहले हम हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। इसमें लग जाता है टाइम, और जल्दी जल्दी बोल नहीं पाते हैं, जल्दी जल्दी लिख नहीं पाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? सो हमें क्या करना है, ये जो बीच का जो प्रोसेस है ना, हिंदी से इंग्लिश करने वाला, इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा? प्रैक्टिस। ठीक है? जैसे आप याद करो, आप फर्स्ट टाइम कोई काम करते हो, नया काम जो आपने पहले कभी नहीं किया है, तो पूरा ध्यान लगा के करते हैं ना। अरे जैसे मान लो सब्जी ही बना रहे हैं, तो पहले तेल डालेंगे, फिर उसमें कुछ मिर्ची उर्ची डालेंगे, राइट, फिर सब्जी डालेंगे, फिर फ्राई करेंगे, फिर मसाला डालेंगे और फ्राई करेंगे, फिर पानी डालेंगे। अब कोई, अब जो पहली बार कर रहा है, तो कभी क्या होता है, मिर्ची उर्ची नहीं डलाया, सीधा तेल में सब्जी ही डाल दिए, राइट, पानी डाल दिए, बाद में याद आ रहा है यार मसाला छूट गया। अंडरस्टूड ना? तो आपको करना क्या है, अब जो बार बार सब्जी बनाता है या बनाती है, उसको सब कुछ कंठस्थ है भाई, वो सोया हुआ में भी बना देगा। अरे सबसे पहले ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, परफेक्ट। डू यू अंडरस्टैंड? तो प्रैक्टिस का ही कमाल है। तो हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लेंगे ना कि हिंदी में सोचने की जरूरत ही समाप्त हो जाएगी। अंडरस्टूड? ठीक है? विश्वास कीजिए, 15 दिन
होते होते आप धड़ाधड़ इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। बस जो मैं कहता हूं आपको वो करना है, अंडरस्टूड। और लिखना भी शुरू कर देंगे, मजे की बात ये, अंडरस्टूड। चलिए, तो आपको करना क्या है, जैसे आई से हमने कितने सारे सेंटेंस बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो 8 सेंटेंस बना आई से, उसी तरह यू से भी बनेगा 8 सेंटेंस, जैसे यू गो, यू कम, यू रन, यू राइट, यू ईट, यू स्लीप, यू रीड, यू स्टडी, यू प्ले। समझ में आ रही बात? यू प्ले, यू यू रन, यू वॉक, यू टॉक, अंडरस्टूड। तो कम से कम आप क्या करेंगे, मैं और कुछ यहां पे लिख देता हूं, उससे आपको सेंटेंस बनाना है, अंडरस्टूड। तो इसे मैं हटा रहा हूं यहां पे, और कुछ और सेंटेंस और वर्ब का फॉर्म लिख रहा हूं, जैसे कि वॉक, जैसे कि टॉक, जैसे जंप, जैसे मूव, अंडरस्टूड। अब कितना हो गया देखो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत है। अब क्या करेंगे, अब सबका मतलब आपको पता ही है, गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, रन मीन्स दौड़ना, राइट मीन्स लिखना, ईट मैंने खाना, लीव स्लीप मैंने सोना, रीड मीन्स पढ़ना, स्टडी मीन्स अध्ययन करना। वो दोनों एक ही टाइप का चीज है, कोई बात नहीं। वॉक मीन्स टहलना, टॉक मीन्स बात करना, जंप मीन्स उछलना, मूव मीन्स टर्न होना, मूव करना माने मुड़ना, ओके। वॉच, वॉच मीन्स देखना, समझ में आ रही बात? तो ऐसे ऐसे करके जो हम डे टू डे लाइफ में जो वर्ड यूज करते हैं, राइट, वर्ब का, उसके साथ हमें क्या करना है, आई का पहले सेंटेंस बना लेना है। फिर अब देखो, क्या कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ लोग पहले आई 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 लिख लिया 15 बार, और उसके बाद जोड़ दिया क्या, गो, कम, रन, राइट, इट। ऐसे नहीं, आपको एक सेंटेंस पूरा बनाना है। जैसे कैसे बनाएंगे, जैसे लिखेंगे आई गो, अंडरस्टूड, आई गो, और फिर इसका हिंदी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे, मैं जाता या जाती हूं। समझ में आई बात? ये हुआ एक सेंटेंस आपका। फिर दूसरा बनाएंगे आई कम, पूरा, आई कम, मैं आती हूं, आती हूं, अंडरस्टूड। ये हुआ 2 सेंटेंस। इसी तरह से आप बनाएंगे, जब आई से हो जाएगा तो आप यू से बनाएंगे, यू गो, तुम जाते हो, तुम जाते हो, समझ में आ रही बात? या तुम लोग जाते हो, या आप जाते हैं, या आप लोग जाते हैं, समझ में आ रही बात? कोई एक लिख लेंगे, काम चल जाएगा। मन में अभी नहीं सोचना, अभी लिखना है हर चीज को। कोई शॉर्टकट नहीं मारेंगे, शॉर्टकट तो बहुत मार रहे हैं, इससे भी ज्यादा शॉर्टकट मारेंगे तो काम नहीं होगा, अंडरस्टूड। सो यू गो मतलब तुम जाते हो, यू रन तुम दौड़ते हो, यू प्ले तुम खेलते हो, समझ में आ रही बात? इस तरह से यू से बना लेंगे, फिर वी से बनाएंगे, फिर दे से बनाएंगे, फिर बॉयज, पीपल, राम एंड श्याम, सब से बनाएंगे, अंडरस्टूड, एक एक करके। बट एक बार में पूरा एक सेंटेंस, इंग्लिश वाला भी और हिंदी वाला भी लिखेंगे। समझ में आ गई बात? बोलिए। अब ये लिखने के बाद आपको लगेगा मतलब आधा घंटा 45 मिनट्स लग सकता है इसको करने में। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना करने से क्या होगा ना, आपके दिमाग में ये सब छप छप जाएगा, राइट। लेकिन अभी भी ये पक्का नहीं हुआ है, प्रैक्टिस आपको और करनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे, सामने रखा हुआ है आपके नोटबुक पे, लिखा हुआ है आई यू बी दे सब कुछ, है ना। उसके सामने वर्ब भी लिखा हुआ है। अब मन में सोचेंगे, अच्छा आई से हमको बनाना है, ठीक है, तो आई, अब सामने देखेंगे, सिर्फ सिर्फ इसे देखेंगे,
यहां से लेकर यहां तक देखेंगे, दैट्स इट। समझ में आ रही बात? बस इतने पे ही ध्यान देंगे। और आई से बनाना है, ओके, तो कैसे बनाएंगे? आई गो, मन में बोल 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 के करेंगे। आई गो, मैं जाता हूं। आई कम, मैं आता हूं। आई रन, मैं दौड़ता हूं। आई राइट, मैं लिखता हूं। आई ईट, मैं खाता हूं। इस तरह से सबके साथ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यू से शुरू करेंगे। यू गो, तुम जाते हो। यू कम, तुम आते हो। यू रन, तुम दौड़ते हो। यू राइट, तुम लिखते हो। यू ईट, तुम खाते हो। या आप लोग खाते हैं। यू स्लीप, आप लोग सोते हैं। यू रीड, आप लोग पढ़ते हैं। यू से हो गया। फिर वी से शुरू करेंगे। वी गो, हम लोग जाते हैं। वी कम, हम लोग आते हैं। वी रन, हम लोग दौड़ते हैं। वी राइट, हम लोग लिखते हैं। वी ईट, हम लोग खाते हैं। वी स्लीप, हम लोग सोते हैं। वी रीड, हम लोग पढ़ते हैं। वी वॉक, हम लोग टहलते हैं। वी टॉक, हम लोग बात करते हैं। वी जंप, हम लोग उछलते हैं। समझ गए ना? उसी तरह दे से, उसी तरह बॉयज से, उसी तरह पीपल से, उसी तरह राम एंड श्याम से। डिड यू अंडरस्टैंड? बात आई समझ में? ऐसे ऐसे करेंगे। ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में आंख बंद, कॉपी भी बंद, सब बंद करेंगे मन में। अच्छा, आई से पहले बनाते हैं, ठीक है। आई गो, मैं जाता हूं। आई कम, मैं आता हूं। आई रन, मैं दौड़ता हूं। आई स्लीप, मैं सोता हूं। आई रीड, मैं पढ़ता हूं। आई टॉक, मैं बात करता हूं। आई वॉच, मैं देखता हूं। आई बाई, मैं खरीदता हूं। आई सेल, मैं बेचता हूं। समझ में आ रही बात? फिर उसी तरह सबसे करेंगे। बॉयज से करना है तो बॉयज कम, बच्चे आते हैं। बॉयज प्ले, लड़के खेलते हैं। बॉयज रन, लड़के दौड़ते हैं। समझ में आ रही बात? ये हो गया थर्ड स्टेप। बस पहला दिन समाप्त। अंडरस्टूड? अब ये पूरा करने में आपको कितना टाइम लगेगा सोचो तो? 1.5 से 2 घंटा, है ना? अब क्या होगा कि इससे फायदा क्या होगा? जब आप इतना एक्सरसाइज कर लोगे ना, जब भी मैं बोलूं तो जब भी आपको टाइम मिले, ये थोड़ा सा दिमाग में सोच लेना है, कर लेना है। अंडरस्टूड? आपके मान लो भीड़ भाड़ वाले जगह पे हो, अब वहीं पे खड़े होके बोलने लगे आई गो, मैं जाता हूं। आई कम, मैं आता हूं। आई रीड, मैं पढ़ता हूं। सब आप पे हंसने लगेंगे, अरे कर क्या रहा है यार, है ना? तो वहां पे मन में कर लो। क्या बोलते? थोड़ा साइड हटके, है कि नहीं, जहां पे कोई सुने नहीं। एक दिन सुनाना तो है सबको, देखो मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, है कि नहीं? लेकिन जरा रेडी हो जाए, एक ही बार छक्का मार के दिखा देंगे, है कि नहीं? तो अपनी तैयारी ना किसी को दिखाना नहीं चाहिए शुरू में। जब आप तैयार हो तब दिखा दो। डू यू अंडरस्टैंड? एकदम उसका सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगा लोगों का। और अरे ये क्या हो यार, कल को इसको कुछ नहीं आता था इंग्लिश, आज तो गर्दा उड़ाए हुए। ऐसा ही होता है सर, है कि नहीं? आप क्या जाने कितनी मेहनत की है मैंने पिछले 15 दिनों में, है कि नहीं? सो ये काम हो जाएगा। अगर आप कर लेंगे सही में तो आप कमेंट कीजिएगा और विश्वास रखिए आप सीख जाएंगे। इंग्लिश सीखने के लिए, बोलने के लिए आपको ग्रामर की जरूरत नहीं है। एकदम हल्का फुल्का, ना के बराबर ग्रामर की जरूरत है। जो ग्रामर, मैंने बहुत टीचर्स को देखा है भैया, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं, लिटरेचर पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं, ट्रांसलेशन सिखाते हैं, लेकिन खुद नहीं बोल पाते हैं। तो बोलना अलग बात है, इंग्लिश पढ़ाना अलग बात है, इंग्लिश लिखना अलग बात है। समझ में आया? हमें तो बोलने से मतलब है, लिखने से मतलब है कि नहीं? तो बोलना भी सिखा देंगे आपको और लिखना भी सिखा देंगे, बड़ा सिंपल है, राइट? सोचो ना, यही अगर आज हम सीखे हैं तो इतना ही में कितना मजा आ जाएगा। यू गो, आई कम, दे प्ले, वी ईट। समझ में आ रही बात? आई गो, आई स्टडी, यू यू प्ले। आई स्टडी, यू प्ले। समझ में आ रही बात? हो गया ना? आपको ये काम करना है। अब सीधी सी बात है, जितना चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा। तो जो बच्चा जितना मेहनत करेगा, मैंने बोला 1.5-2 घंटा, अब कोई बच्चा 4 घंटा करेगा उसको और फास्ट रिजल्ट आएगा। समझ में आ रही बात? कोई बच्चा सुबह में कर लेगा, शाम में कर लेगा। अच्छा एक चीज और, सोने के पहले ना ये काम जरूर कर लेना है। अंडरस्टूड? सोने के पहले, ये साइंटिफिक तरीका है पढ़ने का, कि सोने के पहले हम चीजों को रिवाइज करके सोते हैं, ठीक है ना? तो सोने के पहले आधा घंटा कम से कम आप जरूर ये कीजिएगा, ठीक है? तो आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या किए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज हमने सीखा। इसमें आज हमने ऑब्जेक्ट भी नहीं जोड़ा है इसमें। जैसे मैंने सिर्फ बोला आई गो, मैंने नहीं बोला आई गो टू अ स्कूल,
मैंने नहीं बोला आई गो टू मार्केट, मैंने नहीं बोला यू प्ले क्रिकेट, सिर्फ यू प्ले। ठीक है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, विश्वास करो भाई कि आप पक्का सीख जाएंगे। राइट, तो आज पहला दिन है, जम के एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज मैंने प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कि सर मैंने आज कर लिया। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो, दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले दिन के क्लास में, और मैं हर दिन ये 15 दिन तक लगातार ये कोर्स अपलोड करूंगा आपके लिए। ठीक है, हर दिन मैं लेक्चर अपलोड करूंगा और हर दिन आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो हम बोल पाएंगे कि 15 दिन में सीख लिए, है कि नहीं? दैट्स ऑल फॉर द डे। और अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो देखिए आपको करना क्या है, आपको ये जो वीडियो है उसको लाइक करना है। लाइक करने से क्या होता है ना कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। अगर आप जो वीडियो को लाइक करेंगे ना तो उसे YouTube ज्यादा दिखाता है लोगों को। राइट, तो सबको फायदा होगा। शेयर करेंगे वीडियो को, सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है तो, और कमेंट तो भैया जरूर करो, एक एक कमेंट का हम लोग जवाब देंगे, है कि नहीं? सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं अगले दिन अगले लेक्चर में। टिल देन जम के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही सफलता की कुंजी है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉकिंग एंड भारत माता की जय।